दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेमेटिल एमडी टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का क्या इस्तेमाल होता है, इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस टैबलेट को क्या लेने का तरीका होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टेमेटिल टैबलेट होती है इसमें क्या पाया जाता है। देखो जो स्टेमेटिल टैबलेट होती है इस टैबलेट में प्रोक्लोरपेराजिन 5 mg होता है और इस टैबलेट को अपोलो फार्मेसी कंपनी बनाती है। अब बात करते हैं इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में, यानी कि इस टैबलेट के क्या यूज होते हैं, किन किन कंडीशन में इस टैबलेट को पेशेंट को दे सकते हैं। देखो अगर किसी मरीज को नोजिया की समस्या है या वोमिटिंग की समस्या आती है, यानी कि अगर उनका जी मिचला रहा है या उनको उल्टी की समस्या लगी हुई है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दे सकते हैं। साथ ही अगर किसी को वर्टिगो की समस्या होती है, वर्टिगो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मरीज को तेज चक्कर आ सकते हैं या उसको सर घूमता है, मतलब अगर उसको बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि उसके आसपास की चीजें घूम रही हैं, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दे सकते हैं। दोस्तों ये चक्कर आने या सिर घूमने की समस्या आमतौर पर तब होती है जब किसी मरीज को सर में तेज दर्द होता है या उसको गर्दन में तेज दर्द होता है या उसको किस तरह की सर्वाइकल की समस्या हो, तब ये समस्या बन जाती है। साथ ही दोस्तों सर घूमना, चक्कर आने के और भी बहुत से कारण होते हैं। अगर किसी मरीज को किस तरह की स्ट्रोक की समस्या है या उसको ब्रेन ट्यूमर है या उसको माइग्रेन की समस्या होती है, माइग्रेन में भी सर में दर्द रहता है, तो इस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। या अगर किस तरह का उसको इन्फेक्शन बना हुआ है या उसको किसी तरह की सर में कोई गंभीर चोट लगी हुई है, तो इसके कारण भी उसका सर घूम सकता है या उसको चक्कर आ सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन की समस्या है, ज़्यादा चिंता में रहता है, तो उस मरीज में भी इस टैबलेट को मरीज को दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपने इस टैबलेट को नहीं लेना है, वरना आपके होने वाले बच्चे पर इसका असर पड़ सकता है। या अगर आप अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, यानी अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो भी आपका इस टैबलेट को लेना सही नहीं होता। बिना डॉक्टर की सलाह के आपने इस टैबलेट को नहीं लेना होता। जो मरीज किडनी के पेशेंट होते हैं उन मरीजों को भी इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। या किसी तरह की अगर उनको हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी है तो भी इस कंडीशन में इस टैबलेट को नहीं लिया जाता। या अगर किसी पेशेंट को किसी तरह का कोई ब्रेस्ट कैंसर है, पार्किंसन डिजीज है। पार्किंसन डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जो एक दिमागी बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, मरीज के हाथ या पैर कांपने लगते हैं, अपने आप हिलने लगते हैं, तो इस कंडीशन में इस टैबलेट को नहीं लिया जाता। साथ ही अगर किसी को टार्डिव डिसइस्कीनिया है, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका मुंह या आपकी जीभ या आपकी गर्दन अपने आप हिलती रहती है। आपने ऐसे मरीज देखे होंगे जिनका गर्दन या उनका मुंह या उनकी जीभ अपने आप हिलती रहती है, तो ये टार्डिव डिसकिनेसिया बीमारी होती है। तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट को नहीं लिया जाता। दोस्तों अब बात करते हैं इस टैबलेट को लेने का क्या तरीका होता है। देखो स्टेमेटिल टैबलेट जो होती है डिसइंटीग्रेटिंग होती है, मतलब अपने आप जीभ पे रखते हैं तो अपने आप घुल जाती है, इसको पानी से लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप एल्कोहलिक हैं तो शराब लेने के बाद आपने इस टैबलेट को कभी नहीं लेना। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका आपके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। तो और साथ ही दोस्तों अगर आप किसी तरह की कोई मेडिसिन अगर आपकी कंटिन्यू में चल रही है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताएंगे, तभी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इस टैबलेट के बारे में हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।